सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हम लोग नगोछिया अनुमंडलीय सत्संग में उपस्थित हैं। यह 40वां सत्संग है। हम लोग फूल बाबा के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है और उनकी विशेष भूमिका इसमें है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सतप्रकाश जी महाराज हैं। उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी बातों को रखने जा रहा हूँ। हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता, उसकी विशेषता को सुन रहे थे। यह मानव तन मिला कैसे है, भगवान श्री राम के वचनों में सुन रहे थे। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। करुणा के सागर परम प्रभु परमात्मा ने यह शरीर दिया है। जैसे कोई अनुदान में कुछ देता है, जिसे गिफ्ट कहते हैं, तो यह हम लोगों को गिफ्ट में मिला है, दान में मिला है, परमात्मा ने दिया है। ऐसा परमात्मा ने क्यों किया? इसलिए कि हम दयनीय अवस्था में थे, संसार में भटक रहे थे, निम्नतर योनियों में थे। दया आ गई, कृपा कर दिए, मनुष्य का शरीर मिला। दया कृपा इसलिए किए हैं, इसी मनुष्य शरीर में वह साधन धाम है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा शरीर तो बहुत है, उन शरीरों में हम भगवत भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने वह शरीर प्रदान किया है जिस शरीर से हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर साधन धाम है, व्यवस्था का घर है। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके यह हमें दिया है। हम लोग शरीर की उपादेयता और विशेषता को सत्संग में ही सुनते हैं। अन्यत्र आपको शरीर की विशेषता के विषय में नहीं सुनते होंगे या कोई नहीं सुनाता होगा। सिर्फ शरीर पोषण की बात, शरीर पुष्ट करने की बात जरूर सुनाते हैं। इस शरीर में है क्या? ज्ञान संकलनी तंत्र में है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। इस देह में स्थित सब विद्या है, सब देवता है, सभी तीर्थ हैं। उपनिषद में लिखा हुआ है, सुषुम्नैव परम तीर्थम। सुषुम्ना जो है इस शरीर में है, जिसे त्रिकुटी कहते हैं। वह स्थान सभी तीर्थों में, सभी तीर्थों से गिना जाता है, माना जाता है, सभी तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे शरीर में विशेषता है कि सर्व तीर्थ विराजमान है। इस आज्ञा चक्र में यदि हम पहुंचते हैं, सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। हमारे गुरु महाराज ने जो साधना किया, साधना के द्वारा इस त्रिकुटी में पहुंच करके सभी तीर्थों का लाभ लिया। एक महात्मा यूपी के संत देवराहा बाबा के पास गए।
देवराह बाबा ने परिचय पूछा तो महात्मा ने अपना परिचय दिया, मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से आया हूं। तो देवराह बाबा ने पूछा था कि महर्षि जी कहाँ रहते हैं? बोले वो तो कुप्पा घाट में रहते हैं। देवराह बाबा ने कहा नहीं नहीं, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते, वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज सुषुम्ना घाट में रहा करते थे, तो वह घाट हमारे अंदर में है, सभी मानव के अंदर में है। यदि उस घाट में हम स्थित होते हैं तो परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलता है? त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सौच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। जो सुषुम्ना घाट है, त्रिवेणी जो हमारे शरीर में है, यदि वहां पर हम अपनी दृष्टि धाराओं को केंद्रित कर पाते हैं, समेट पाते हैं, उस घाट में जो तीर्थ है उसका फल मिलता है। कहते हैं सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। यह विशेषता मनुष्य शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है। इसलिए संत दुलंदास जी महाराज ने कहा, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल मलि मलिन नहाया रे, तू काहे को जग में आया। यदि उस त्रिकुटी में स्नान नहीं किए तो हमारा मानव शरीर में आना निरर्थक हो गया। कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है। तो हमारे शरीर में जो विशेषता है, संत महात्मा बतलाते हैं कि यदि सही से साधन भजन करेंगे, किसी तीर्थ में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी तीर्थों का फल मिल जाएगा। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। इस शरीर में तो शिव है, और हम लोग कहाँ तीर्थों में धामों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। इस शरीर की यह विशेषता है, भगवान श्री राम का यही उपदेश है। एक बार कटिहार के एक विद्वान श्रद्धालु प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद सिंह जी गुरु महाराज के पास आए थे जिज्ञासा लेकर के। उस समय गुरु महाराज के जीवन पर शोध कर रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने पढ़ा था कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन उस समय इस वाणी के गहराई को समझ नहीं पा रहे थे। मन में सोचने लगे कोई डुबकी मारेगा समुद्र में, वो पताल जाएगा कि आकाश जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। ये तो उल्टे जैसा लगता है। कोई भी डुबकी मारेगा नीचे जाएगा, आकाश में नहीं जाएगा। जब बात समझ में नहीं आई तो परमाराध्य के पास आए। महेश्वर बाबू ने कहा था कि हुजूर, ये जो कबीर साहब ने कहा डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, ये बातें हमें समझ में नहीं आती है। कोई डुबकी लगाएगा पताल जाएगा कि आकाश जाएगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा था कि महेश्वर बाबू, कबीर साहब के दूसरे पद को नहीं पढ़े हैं कि कबीर काया समुद्र है अंत न पावे को, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सो। इस शरीर ही समुद्र है और इसी समुद्र में साधक लोग डुबकी लगाते हैं। तब महेश्वर बाबू ने कहा हाँ हुजूर अब समझ गए।
समुद्र के समान यह शरीर है, इसमें गहराई बहुत है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि 3.5 हाथ का शरीर है। जब आप दूरदर्शन पर समाचार को देखते हैं, उसमें आप बहुत से दृश्यों को देखते हैं। हाथी है, घोड़ा है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, समुद्र है, हवाई जहाज उड़ रहा है। आपसे हम पूछें, छोटी सी टीवी है, उसमें हाथी इतना मोटा मोटा कैसे घूमता है और बड़ा बड़ा समुद्र दिखता है, पूरा देश विदेश इसमें घुसा हुआ है। आप कहेंगे तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष के माध्यम से वो दिखा पाते हैं। तो आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि छोटी सी जो टीवी है उसमें पूरा दुनिया का दृश्य दिखा देता है। हमारे जो परमात्मा महावैज्ञानिक है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि 3.5 हाथ के शरीर में पूरा दुनिया दिखा दे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोभय निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैत वियोगी। सभी दृश्यों का दर्शन इस शरीर में होता है, जो गुप्त है, जो प्रकट है, सब कुछ साधक देखते रहते हैं। जिनकी दृष्टि सिमट गई है, जिनकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई है, वो सब कुछ आंख बंदे में देख लेते हैं। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, जो बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो बिंदु ध्यान कर लेते हैं, उनके पास दूरदर्शन हो जाता है, दूरबीन की प्राप्ति हो जाती है, दूर से दूर के दृश्यों को देख पाते हैं। नादे मनोलयं श्रवण दूर श्रवण कारणम, जो नाद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं वो दूर से दूर के शब्दों को सुन पाते हैं। गुरु महाराज रहते थे कुप्पा घाट में, लेकिन वहीं से सभी भक्तों को देखा करते थे। भक्तों के दुख को दूर किया करते थे। वो जान जाते थे कि किनको क्या कष्ट है। एक बिंदुता की प्राप्ति गुरु महाराज को हो गई थी और गुरु महाराज नादानुसंधान करके शब्द में प्रतिष्ठित हो गए थे, इसीलिए सबके मन की बात जान जाते थे। तो यह साधना की विशेषता है और इस साधना से इसी मनुष्य शरीर में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने अद्भुत मनुष्य का शरीर दिया है, लेकिन जो विधि है, जो साधन है, उसकी जानकारी सदगुरु से प्राप्त कर सकते हैं। करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। यह जो साधन धाम है, इस साधन धाम शरीर से साधना करके लाभ उठा सकते हैं। हम लोग बाहर ही बाहर ढूंढते हैं, आंख बंद करके ढूंढिए, पूरा पिंड में ब्रह्मांड दिखेगा, पूरा संसार दिखेगा इसी शरीर के अंदर में। जो साधक अंतर्मुखी होते हैं उसको अद्भुत जगत का पता होता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज अंतर्मुखी संत थे। गुरु महाराज बरामदे पर बैठे थे, पूज्य गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज सेवा में उपस्थित थे। गुरु महाराज अंतर्मुखी हो गए, आंख बंद है, गर्दन झुक गई। गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज के मन में होता है गुरु महाराज सो गए, तो जगा देते हैं, अंदर ले जाते हैं सुलाने के लिए। तो पूज्यपाद गुरु सेवी जी महाराज आवाज देते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज यथावत रहे,
उसके बाद उनके मन में हुआ कि सुने नहीं, जोर से सुना देते हैं। फिर जोर से कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। तो जैसे ही कहे अंदर चला जाए, गुरु महाराज आंख खोल लिए और जोर से कहते हैं, अरे हम तो अंधेरे में हैं, अब कौन सा अंदर ले जाएगा। ये संत की स्थिति है और साधकों की स्थिति होती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों तथा देवियों, स्वामी विद्यानंद बाबा ने अपने संपूर्ण प्रवचन